जय भारत माता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं। वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से एक नाम जम्बू द्वीप भी है। जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तब वह भी बोलते हैं कि मैं जम्बू द्वीप में बैठकर पूजा करवा रहा हूँ आपकी। तो जम्बू द्वीप यानी कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है, एक हिस्टोरिकल टर्म है। भारत के लोगों को जम्बू द्वीप वासी कहा जाता था और भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। और जहाँ पर अभी भारत है इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो हैं ये मिलकर प्राचीन काल पे जम्बू द्वीप कहलाते थे। अब जम्बू द्वीप एक बहुत ही संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ पर देवी देवता, ऋषि मुनि, इन सब ने इस भूमि को चुना। अब ये जो हमारा देश है, सबसे पहली बात तो जम्बू शब्द का हम अर्थ समझते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते थे, जो कि आज भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जामुन, क्योंकि संस्कृत में इसको जम्बू कहते हैं, इसीलिए इस पेड़ के नाम पर हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इसके साथ जम्बू द्वीप को सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि जम्बू के पेड़ पर लगने वाले फल हाथियों जितने बड़े होते थे। कहने का अर्थ है कि वह बहुत बड़े बड़े होते थे। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार हम देखेंगे कि जम्बू द्वीप उत्तर और दक्षिण में कम और मध्य भाग में ज्यादा था, जिसे मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था या इलावर्त के नाम से जाना जाता था। फिर जम्बू द्वीप की तरफ से बहने वाली नदियों को जम्बू नदी कहा जाता था। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तब मंत्र के साथ जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे आदि बोला जाता है। फिर गोत्र आदि का नाम लेते हैं। रामायण में भी जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। और जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, जिनमें इलाव्रत, भद्राष्ट्र, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्मय आदि शामिल थे। और जम्बू द्वीप में 6 पर्वत थे: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान आदि। आशा है आपको जम्बू द्वीप के बारे में यह जानकारी बहुत ही